हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो सारे बच्चे एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपके अंदर जोश छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत ही बड़े जोश के साथ आज आप आए होंगे और आपके अंदर आग नहीं ज्वालामुखी चल रहा होगा अंदर कि भाई आज तो ग्रुप डी को बस तोड़ के रहेंगे। ऐसा कुछ आपके अंदर आज उम्मीद करती हूँ। इतना जुनून तो आपके अंदर आज होना चाहिए। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे क्लास की। या तो मैं चाय पी लूँ भाई। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जरूर देखेगा। ग्रुप डी की सक्सेस स्टोरी, कैसे कृष्णा जी ने जॉब कर रहे हैं, क्या उनका प्रोफाइल है इस समय जॉब का, और क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और आपको क्यों ग्रुप डी की जॉब करनी चाहिए और क्यों इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, इन सब के बारे में उन्होंने डिटेलिंग बताया है। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। आपके अंदर आपके अंदर चिंगारी है ना, वो चिंगारी ज्वालामुखी में ना बदल जाए तो भाई पढ़ाना छोड़ देंगे हम लोग आज के बाद। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहने वाला है आज का। तो शुरुआत करें। सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान में दीजिए। प्रादित ऐप आप सभी लोगों का अपना प्यारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। हर किसी के फोन में ये ऐप होना ही होना चाहिए भाई, याद रखिएगा। ये ऐप सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि इस पे आपको इतनी चीजें मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद आप लोगों को ये ऐप कहाँ मिलेगा आपको, एक सेकेंड। ये ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे, प्रादित के नाम से इंस्टॉल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप सभी लोग रीजनिंग बाय प्रियल मैम करके टेलीग्राम का ग्रुप है, एक टेलीग्राम का ग्रुप है रीजनिंग बाय प्रियल मैम, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी अपडेट्स वहां पे आपको मिलती रहेंगी, आपको कोई तकलीफ कभी भी कोई नहीं होने वाली। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वॉइस कम आ रही है बच्चे, यहाँ से मैं एकदम गला बाहर आ जाएगा मेरा इस ट्यूब में मैंने आवाज लगाई तो आपको। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने है। क्वेश्चंस खतरनाक होने वाले हैं, इसलिए जवाब भी खतरनाक होने चाहिए और सबके जवाब आने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर पहला आपके सामने, बताइए। फैन नहीं चल रहा भाई, फैन कहाँ चलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड एंड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सीरीज। आपको बताना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। याद रखिएगा, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मैथ्स के भी आते हैं, कुछ साइंस के भी आते हैं, कुछ रीजनिंग के भी आते हैं, मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो रीजनिंग आप थोड़ा फोकस वे में करिएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहने का मतलब ये है, इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, इंटेंसिटी की यूनिट होती है, वो यूनिट होती है आपकी कैंडला। इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है आपकी, कैंडला होती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घर में विद्युत प्रवाह होता है, उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, देखिए, एम्पियर, वोल्ट, कॉलम और या फिर न्यूटन आपकी होती है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए एम्पियर आपका सही जवाब होना चाहिए। इसका आपको जवाब ऑप्शन देख के नहीं आना चाहिए, अपने आप आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सवाल आपके ग्रुप डी में देखने को काफी मिलते हैं। ये सवाल आपके ग्रुप डी के एग्जाम में ही आया हुआ है और ऐसे सवाल आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, जरा सवाल को देखिए। लिखा हुआ क्या देखना, अव्यवस्थित अक्षर है। हमारे पास जो लेटर्स दे रखे हैं वो जंबल वर्ड्स हैं, आपको उसको अरेंज करना है, पुनः व्यवस्थित करना है और उसके बाद बताना है कि अलग कौन सा है, असंगत को चुनना है।
ऑड को चुनना है, पहले अरेंज करना है और फिर उसमें से आपको ऑड को चुनना भी है। सवाल देखिए। अच्छा भाई, मैम हिंदी में पढ़ाइए बच्चे, हिंदी में ही पढ़ाई रही हूँ, हिंदी में लिखा हुआ है, बोलती मैं दोनों लैंग्वेज में हूँ, इंग्लिश और हिंदी में, कि जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर बच्चा इसको समझ सके। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा, सोच के बताइए। पहले लिखा हुआ है, इसको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद आपको पता अलग क्या है, देखो ये क्या लिखा हुआ देखना, SNAKE, क्या है, स्नेक। ये क्या दिख रहा है आपको, TENNIS। ये क्या लिखा हुआ है, गोल्फ, GOLF। ये क्या लिखा हुआ है, फुटबॉल, FOOTBALL। देख गया, सारे वर्ड्स का मतलब लिख लिया। आप देखो, स्नेक, टेनिस, गोल्फ और फुटबॉल, सबसे अलग क्या है, स्नेक है भाई। सबसे अलग क्या है, स्नेक। ये वो वाला गेम नहीं है जो सांप सीढ़ी जो था, ये सांप सीढ़ी वाला गेम नहीं है, ये स्नेक जानवर है, ठीक है ना, गेम में समझ लेना इसको। तो स्नेक एक अलग है, बाकी गोल्फ, टेनिस और फुटबॉल आपका एक अलग स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, ये आपकी कोई कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन, दिमाग का यूज कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपकी ALP में भी आते हैं, या मैं बोलूंगी यार, एक सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवेज के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और ये सेम क्या हो गया भाई। और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये ALP का सवाल है, सेम क्वेश्चन आपके ALP में आया हुआ था, जरा सवाल को देखिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन देखो, फटाफट से जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा, CIJ FTR डबल रेशो MLA। देखो क्या ये 3 है, ये 9 है, ये 10 है, 3 9 10, 6 है, 20 है और 18 है। एक्चुअली ये उल्टा लिख गया है, एक्चुअली ये लिख उल्टा गया है भाई, इसको उल्टा कर लो, ये ऐसे नहीं था, CJ और I है, CJI का मतलब है FTR, उल्टा लिख गया, इसको चेक कर लो, सही कर लो, C है, J है और I है, उल्टा लिख गया, इसको चेक कर लीजिए। होता क्या है, 3 का दुगना 6 है, 10 का दुगना 20 है और 9 का दुगना 18 है, डबल हो रही है वैल्यूज। जिनका जवाब आ चुका है उनको सैल्यूट है भाई, सैल्यूट, कि आपने जवाब दे दिया भाई, सैल्यूट है यार। क्या है, दुगना हो रहा है, तो 13 12 और 1, 13 का दुगना 26 मतलब Z, 12 का उल्टा 24 मतलब X, 1 का उल्टा दुगना B, तो ZXB आपका सही जवाब है। जिनका गलत ऑप्शन होते हुए भी आंसर आ गया, उनको सैल्यूट है कि आप भाई जमीन पे कहां से उतरे हैं भाई, समझ से बाहर है। गलत जवाब का भी सही आंसर दिया है आपने, गलत क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताओ इसका जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा रेलवेज का प्रीवियस ईयर है, आप ALP RPF ग्रुप डी इन सब का प्रीवियस ईयर है ये क्वेश्चन। सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही आने। सिंबल नोटेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो 101% आपके एग्जाम में आएगा, और एक ही सवाल आएगा, एक क्वेश्चन आएगा पर हमेशा आएगा एग्जाम में आएगा। क्या है, देखो सीरीज लिखी हुई है, क्या लिखा है, Q का मतलब प्लस है, Q का मतलब प्लस हो गया, J का मतलब मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई हो गया, T का मतलब माइनस है, माइनस हो गया, देन K का मतलब डिवाइड है, डिवाइड हो गया। अब देखो 30 2 3 6 एंड 5, ठीक है, 30 2 3 6 एंड 5। अब आपको बॉडमास रूल फॉलो करना है, बॉडमास रूल को आपको फॉलो करना है, फॉलो कीजिए, बॉडमास को फॉलो करेंगे। पहले ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट कहीं पे है नहीं, फिर ऑफ है नहीं, अब डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड कीजिए 15 आ गया, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 18 आ गया, माइनस का 5 हो गया। अब सॉल्व कर लो, 10 प्लस का 18 कितना हो गया, 28। इस क्वेश्चन में हमें केवल एक ही बात याद रखनी होती है, हमें बॉडमास रूल को फॉलो करना है। इस पूरे चैप्टर में केवल एक सिंगल रूल है कि हमें बॉडमास रूल को फॉलो करना है, उसके बाद ही हमें जवाब निकालना है,
और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िए। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई सवाल आपके लिए इजी नहीं है, कोई सवाल आपके लिए टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं भाई। भाई मजा तो और भी आएगा, जरा आप क्लास को शेयर तो करिए। सारे बच्चे एक बार जरा जल्दी से जाइए, 40 सेकंड से आप लोग के पास, तो जरा शेयर करके आइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने देखो, सवाल को आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, ये सवाल आपके एनालॉजी का सवाल है, एनालॉजी टॉपिक है ये, एनालॉजी का क्वेश्चन है, देखना सवाल को, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल, ट्राई कीजिए। लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ है। फिफ्टी 54 आपका जवाब आ रहा है। वैसे इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, पर देख लेते एक बार। क्वेश्चन है आपका 4 × 5 आपने लगाया होगा, 4 5 जा 20 और 5 6 जा 30, हो सकता है 45 है। 45 के हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं, 9 5 जा 45, क्या हो सकता है 9 5 जा 45, पर ये गलत है। क्यों गलत है, ध्यान देना, यहाँ पे जो नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, जो आपने लॉजिक लगाया वो गलत लॉजिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है बच्चे। यहाँ पे इसको कर लो 4, तब जवाब सही आएगा। एक सेकंड में कर देती हूँ, यहाँ पे कर लो इसको 4, ये 4 है बच्चे, अब जवाब सही आएगा। अब जवाब दीजिए इसका, जो आपने लॉजिक लगाया बच्चे वो लॉजिक गलत है, लॉजिक गलत है। इसको 24 कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, 2 + 4 किया, कितना आ गया आपका, 6 आ गया, 6 का 5 से मल्टीप्लाई किया, आपका जवाब 30 आ गया। यहाँ देखिए 4 + 5 किया, कितना आया, 9 आया, 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 45 आएगा। क्लियर है, हुआ क्या, 4 + 2 किया 6 है, 6 का मल्टीप्लाई 5 से किया 35 आ गया, 45 है, 4 + 5 किया 9 हो गया, 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, आपका 45 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ। पिछला वाला सवाल हमने गलत क्यों माना, क्योंकि जिन दो नंबर्स का वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों ही नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हम लोग के यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं आ रहे, इसलिए जवाब गलत हो गया आपका। क्लियर, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, याद रखिए केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस नहीं रखना है, उस क्वेश्चन को समझना भी है कि इन फ्यूचर अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो आपको आना भी चाहिए वो क्वेश्चन, समझे। अगला क्वेश्चन बताइए इसका जवाब क्या होगा। अच्छा सवाल है और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन हर कोई जवाब दे पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। यही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी का सवाल है, ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आपके आया था 2018 के अंदर। सवाल देखो, 2018 में गया था और सोचिए 2018 में सिलेक्शन कहाँ पे हुए हैं, 78 मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहे हैं बच्चे, सोचिए 78 मार्क्स पे सिलेक्शन। तो आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा आपको नंबर चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए 2021 के अंदर। क्वेश्चन देखिए, सवाल है यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है अभिकथन जिसको ए बोला गया है, एक है कारण जिसको आर बोला गया है। अब देखो सवाल पढ़ो, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर में पारा की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। 100 डिग्री के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। कारण,
एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। हिमांक का मतलब आपको नहीं पता होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब बताइए आंसर क्या होगा। बोथ राइट, सोच के जवाब दीजिएगा ऑप्शंस देख के। सवाल को ऑप्शंस देख के 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को नापने के लिए थर्मीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। कोई बात नहीं, इसका कारण लिखा हुआ है कि एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट पारा की तुलना में कम होता है। पहले तो ये बताओ कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। पहले तो ये बताइए कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। पहले आपको देखना ये है, क्वेश्चन को करने का तरीका सुनिए। पहले देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आपको देखना है कि ये वाला कि आर जो है एक का व्याख्या है या नहीं है। आर जो है पहले वाले का कारण है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दोनों गलत है, मुर्गा बन जाइए। आपको साइंस बिल्कुल नहीं आती, आपको साइंस पढ़ने की बहुत जरूरत है। आप लोग साइंस पे ध्यान दीजिए, ग्रुप डी में साइंस का पेपर अलग से आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। बिल्कुल बच्चे, डेली यहाँ पे क्लास चलती है शाम को 8 बजे शार्प 8 PM पे रेगुलरली यहाँ पे क्लास चलती है। इसके अलावा आपकी प्रादित ऐप पे भी क्लासेस चलती हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो प्रादित ऐप पे भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है 19:30 डबल रेशो 36 डैश। सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है आराम से। 19:30 डबल रेशो 36 डैश। सोचिए समझिए और फिर इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, देखो 19 इंटू का 2 कितना हुआ, 38 हुआ। माइनस का 8 क्यों किया, 30 हो गया। 36 इंटू का 2 किया, 72 हुआ। 72 में से मैंने 8 को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 64। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर होगा, क्लियर होता जाए तो हाथ ऊपर कर दीजिए और थम्स अप, हाथ ऊपर थम्स अप का बटन दबाते दीजिए सभी लोग, अगर सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं तो। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आवाज करो बच्चे, मैं आवाज इससे ऊपर करूंगी ना तो मेरा जो वॉल्यूम का बटन है मेरा खुद का वो ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से आपको युगम चुनना है। युगम मतलब क्या हुआ, इसके जैसा ही, इसके जैसा लॉजिक वाला आपको एक वर्ड चुनना है इनमें से, ऑप्शन में से। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ का सवाल है। आरपीएफ के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था और आपको इसका जवाब देना है, ट्राई कीजिए। सारे स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए, आराम से जितना हो सके सोच के जवाब दीजिएगा। चौक का ब्लैक बोर्ड का क्या रिलेशन है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखा जाता है। सिमिलर वे में कागज के ऊपर हम स्याही से लिखते हैं, कागज के ऊपर हम स्याही से लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दरवाजा और हैंडल, दरवाजे के ऊपर हैंडल चिपका हुआ होता है। टाइप और पेंट और टेबल और कुर्सी सब कुछ अलग अलग है, इसके अलावा कोई भी आपका मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, ये सवाल आपका नॉलेज चेक करेगा आप कितना करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जरा बताइए। ये आपको बताएगा कि आप, क्या आप साइंस सॉरी जीके स्टैटिक जीके पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये आपको ये बताने वाला है। क्वेश्चन देखिए जरा फटाफट से बताइए इसका जवाब।
एनटीपीसी का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखिए क्या है। सरिस्का नेशनल पार्क, सभी को बताइए सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो बताना ये है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? किसी को आइडिया? बिल्कुल यूपी वालों, उनको तो पता ही होना चाहिए, यूपी के अंदर है भाई। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे? यूपी के अंदर है। जरा मुझे बताइए यूपी का इसके अलावा और कौन सा फेमस नेशनल पार्क है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा एक और फेवरेट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यूपी का। और अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा? यूपी और योगी जी, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से सवाल को पढ़ना है और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और अल्फाबेट सबको याद भी होने चाहिए। बताओ इसका जवाब क्या होगा? भाई याद नहीं है ऐसा कहने से एग्जामिनर नहीं मानेगा। एग्जामिनर ये नहीं बोले कोई बात नहीं बच्चे अगली बार याद करके आ जाना, मैं यहीं पे हूं, ऐसा नहीं बोलेगा। तो चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, Z52। अब देखो ये क्वेश्चन आपको देख के आना चाहिए था। कैसे? अगर आपको याद है कि भाई Z की वैल्यू कितनी होती है? 26 होती है। Z की वैल्यू 26 होती है और 26 का दुगना कितना है? 52 है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस का 3 प्लस का 20, 24 का दुगना कितना हो गया? 48। 24 का दुगना 48 हो गया। बैट बना दीजिए। 2 प्लस का 1 प्लस का 3 तो 20। 23 का दुगना कितना हो जाएगा? 46। ऑप्शन नंबर डी। 23 का दुगना कितना हो जाएगा? 46। आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फटाफट से बताइए। सारा की सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, तो इसलिए आपको अलग से कोई और प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है। इन्हीं क्लासेस को अगर आप बार बार देखते रहोगे आपकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, है ना? तो आपको अलग से कोई बुक परचेज करने की या फिर ऐसा कुछ काम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन देखिए अगला आपके सामने है। लिखा हुआ है आपको ऑड वन आउट ही चुनना है। क्या है? देखो, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन पेयर। चुनिए भाई। वर्ड्स लिखिए हैं हम्बलनेस, वेराइटी, कर्टसी और सिंप्लिसिटी। हम्बलनेस, वेराइटी, कर्टसी और सिंप्लिसिटी। कौन सा वाला आप लोगों के लिए ऑड वन आउट है? सबका मतलब विनम्र है सिवाय वेराइटी का। सबका मतलब क्या है? क्वालिटीज के अंदर। आपको मम्मी आप बोलते भाई अच्छे बनो, प्यार से बात करो, ऊंची आवाज में बातें नहीं करनी है, अच्छे इंसान बनो, तो अच्छे इंसानों की क्वालिटीज बताई गई है सिवाय वेराइटी के। वेराइटी इसका मतलब अलग हो गया, है ना? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये सवाल तो मेरा फेवरेट है। क्वेश्चन देखिए, स्लॉगिज्म का सवाल है। कोशिश कीजिए 50-100 मेथड से कर पाओ आप। कोशिश कीजिए इस सवाल को 50-100 मेथड से कर पाओ। नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हम नॉर्मल तरीके से भी कर लेंगे। क्या बात है भाई? ओके मैं साइड हो चुकी यार। आप तो मुझे ही भगाने की कोशिश कर रहे हो यार, कैसी बातें करते हो? हाँ, आप तो मुझे ही चाह रहे हो कि भाई मैं ही क्लास से बाहर हो जाऊं, तो पढ़ाएगा कौन? अब देखो, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कैट और माउस। कुछ बिल्लियां, कुछ कैट, चूहे हैं। सभी चूहे कुत्ते हैं, सारे चूहे क्या है? डॉग है। ठीक है, कैट, ये रैट मान लेती हूँ, कैट, रैट और डॉग। कुछ जो कैट है वो रैट है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, रैट हो गई।
और सारे चूहे कौन है? कुत्ते हैं। लिख गया। अब पहला सुनिए, पहले वाले में क्या बोल रहा है? फर्स्ट बोल रहा है सभी कुत्ते चूहे हैं। क्या ये सही है? पहला है सभी कुत्ते चूहे हैं। अब देखो, अब ध्यान देना, ये सारे कुत्ते हैं, क्या ये सभी की सभी, क्या ये सभी की सभी बिल्लियां हैं? नहीं है। देखो, सभी कुत्ते चूहे हैं, ये है कुत्ते सारे, क्या ये सभी के सभी चूहे हैं? नहीं है। दूसरा बोल रहा है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, बिल्कुल सही है, ये वो कुछ कुत्ते हैं, ये देखो ये रहे जो कुछ बिल्लियां हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, पहला वाला गलत है। आपके पास दो तरीके मैंने आपको सिखाए हुए हैं, वेन डायग्राम भी यूज कर सकते हो और आप 50-100 मेथड से भी यूज कर सकते हो, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। भाई खोपड़ी में छेद नहीं करना है भाई, आप तो जेल जाने की बातें कर रहे हो भाई, खोपड़ी में छेद किसी की नहीं करना है भाई। इतनी आग अच्छी नहीं है भाई, पानी डालो आग के ऊपर, इतनी आग सही नहीं है, किसी में छेद नहीं करना है भाई अपन को, हमको एग्जाम क्रैक करना है बस भाई, ठीक है? इतना ज्यादा मत हो जाओ, आप उछलने लग जाओ। क्या आप तो भाई आप तो भाई मार काट में तो लिया है यार, ऐसे तो ना करना है अपन को, ठहर जाओ, आप ठहर जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ऑड वन आउट आपको चुनना है। क्वेश्चन देखिए, आपको ऑड चुनना है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। जवाब क्या होगा? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। आंसर क्या हो सकता है आप लोगों का, जरा बताइए। आंसर क्या होगा? बिल्कुल श्रीलंका इसका जवाब है। क्या मुझे बताने की जरूरत है क्यों है? श्रीलंका इसका सही जवाब है, क्या मुझे बताना जरूरी है कि इसका जवाब श्रीलंका क्यों है? मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुका होगा इसका आंसर ये क्यों है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मारकाट वाला सवाल आ गया भाई, ये तो सवाल ही मारकाट का है यार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब। शेयर कर दिए सभी लोग क्लास को भाई, तहलका मचा दो, तैयारी कर रहे हैं भाई नौकरी की, वो भी सरकारी नौकरी की, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो तहलका मच जाना चाहिए। सारी जगह एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार नाइफ का संबंध कट से है, चाकू से क्या होता है आप जानते हैं? चाकू से कटता है, हाथ कटता है भाई, चाकू से हाथ, सब्जियां सब कट जाती है, चाकू काटने के काम आता है। वैसे ही बंदूक, बंदूक किसके काम आती है? उड़ाने के काम आती है, शूट। बंदूक किसके काम आती है? उड़ाने के काम आती है भाई, शूट करने के काम आती है, बिल्कुल सही है। बंदूक आपके उड़ाने के काम आती है, शूट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, बच्चे श्रीलंका क्यों है? श्रीलंका इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, बाकी सब में क्या है, वो इंडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन श्रीलंका जुड़ा हुआ नहीं है। ये आपका जवाब था, बस छोटा सा आंसर है इसका बच्चे यार। बताओ भाई, मैम अब की बार परीक्षा की खोपड़ी, ओहो एग्जाम की खोपड़ी भाई, ऐसी बात कर दी आप लोगों तो भाई, आप तो मार काट पे उतरे आए हो, ऐसा नहीं करना है हमको। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्लॉगिज्म का सवाल है और आपको जवाब देना है।
विदाउट ऑप्शन का जवाब दे सकते हो बच्चे। केवल आपको यूज इन 4 लाइन का होना चाहिए। इन 4 लाइन का यूज करके आप जवाब दे सकते हो। सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए, सवाल बताइए, इसका जवाब देखो। कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है, चलो ठीक है, कुछ जो कंप्यूटर है, ये रहे कुछ कंप्यूटर, ये क्या है, प्रिंटर है। कुछ कंप्यूटर प्रिंटर हो गए, सभी मॉडर्न प्रिंटर है, सारे मॉडर्न, ये क्या है, मॉडर्न है। कुछ प्रिंटर कंप्यूटर हैं, सारे मॉडर्न क्या है, प्रिंटर हो गए। अब ऑप्शन मेरे पास दो हैं, दो क्या है, पहला वाला है सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं। ये सारे जो कंप्यूटर हैं, ये सारे के सारे प्रिंटर है। क्या लग रहा है आपको भाई? नहीं, तुमने हमने उंगली पकड़वाई, तुमने तो हाथ ही पकड़ लिया, वो वाला हिसाब हो गया भाई, इसका तो गलत है। दूसरा है कुछ प्रिंटर्स मॉडर्न है, देखो ये सारे प्रिंटर है, इस प्रिंटर के अंदर ये जो हिस्सा है, ये मॉडर्न का हिस्सा है। कुछ जो प्रिंटर है, इतने बड़े प्रिंटर के हिस्से में ये कुछ हिस्सा जो है वो मॉडर्न का है। दूसरा वाला सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। ओनली टू इज करेक्ट एंड अदर्स आर रॉन्ग। क्लियर है भाई? फास्ट चलेंगे तो भाई ज्यादा फास्ट हो जाएगा, इससे फास्ट चलेंगे दिक्कत हो जाएगी भाई। क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो भाई, मेरा तो हिसाब इस तरीके से है, हमें टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए हम लोगों को। जब हम टारगेट रखेंगे 90 प्लस का, तब जाके हम लेके आ पाएंगे 80 से ऊपर, और तब जाके हमारे नंबर आएंगे कितने, 90 का टारगेट करोगे तब एग्जाम में 80 कर पाओगे, जब 80 कर पाओगे तब जाके आप 75 नंबर लेके आ पाओगे भाई। इसलिए बड़ा सोचोगे तब जाके कुछ छोटा मिल पाएगा, अगर छोटा सोचोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, याद रखना ये, समझ रहे हो? सोचो बड़ा, इतना बड़ा भाई, सोचने में किसी का पैसा लगता है क्या? नहीं ना, फ्री में मिलता है, फ्री का माल है भाई, सोच सकते हो आप लोग। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। 4+3 कितना होता है? 7 होता है भैया जी। 4+3 हो गया 7, 4+2 हो गया 6, 3+6 हो गया 9, पर यहाँ पे 5+1 होता है 6, पर यहाँ दे रखा है 7, जो हो गया गलत। 5+1 6 होता है, यहाँ दे रखा है 7। तो लॉजिक बहुत खास है, इस लॉजिक को लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा भाई। इस लॉजिक को लर्न कर लीजिएगा, LBH, LBH कर लो भाई, इस टॉपिक को लर्न बाय हार्ट, दिल से याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, देखो सवाल करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत ही मतलब बढ़िया सवाल है, एकदम A1 लेवल का सवाल, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। सवाल लिखा हुआ है, L का मतलब है प्लस, भाई लिख दो, L का मतलब प्लस है, M का मतलब माइनस, M का माइनस हो गया, N का मतलब मल्टीप्लाई, N मल्टीप्लाई है, और L का मतलब प्लस है। अब देखो मैंने क्या बोला था, बॉडमास रूल तो लगा रही है, बॉडमास तो अपना, बॉडमास तो अपना बच्चा है भाई, लगाना ही है इसको। तो देखो सबसे पहले बॉडमास में क्या है, ब्रैकेट है, पहले हमको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। देखो ब्रैकेट यहाँ भी लगा हुआ है, ब्रैकेट यहाँ भी लगा हुआ है, पहले सॉल्व करेंगे। 10+4 14 हो गया, फिर यहाँ प्लस है, फिर 4 × 4 16 हो जाएगा, माइनस का 6। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कुछ और बाद में होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के बाद प्लस और माइनस का सॉल्व कर लीजिए बस। तो 14 प्लस का 10 कितना हो गया आपका, 14 है। 10+4, L का मतलब प्लस ही तो है, L का मतलब प्लस है, N का मतलब मल्टीप्लाई है, तो
भाई 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 24 होना चाहिए था, ऑप्शन गलत है बच्चे, ऑप्शंस गलत हैं इसके, ये आंसर 24 होगा, है ना, ऑप्शंस में भी रॉन्ग है इसके, आंसर आपको 24 होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए था। कंसेप्ट में ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट आ गए, जैसे ही ब्रैकेट आ गए हमें सॉल्व जो करना है वो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसके बाद अपन लोग जवाब देंगे। 50 वाला डक बन जाओ डक नहीं, मेंढक बन जाओ तुम लोग, डक तो फिर भी अच्छी होती है, मेंढक बन जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पचास वाला डक बन जाओ मेंढक बन जाओ भाई। क्वेश्चन देखिए आराम से अपना, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए इसको। आपके पास कुछ वर्ड्स रखे हैं, इन वर्ड्स को आपको डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। इन वर्ड्स को, आपके पास 5 वर्ड्स है, इन 5 वर्ड्स को आपको डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, बताओ करें हम। देखो सबसे पहले जी है, जी काउंट नहीं होगा, जी के बाद क्या है, यू, आर, आर, आर और यू, यू, आर, आर, आर और यू। सबसे छोटा क्या है पहले ये देखो, यू, आर, 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 यू। सबसे छोटा क्या है, आर है, आर छोटा है। अब इन तीनों के आर में हम चेंज करेंगे, आर के बाद देखो ओ है, ओ है, ओ है, ओ के बाद देखो टी है, ए है और यू है। अब देखना चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे आया, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे यू है। सबसे छोटा क्या है, ए वाला, ए से बड़ा क्या होगा, टी वाला, और टी से बड़ा क्या होगा, यू वाला। इन तीनों की कहानी खत्म हो गई, अब बची ये वाली कहानी, यू। यू तक कॉमन था, यू के बाद देखो ए है, यहाँ भी ए है, ए के बाद आर है, यहाँ भी आर है, आर के बाद यहाँ वापस से ए है और यहाँ पे डी है। छोटा क्या है, ये, इन दोनों में ये छोटा है, 3 हो चुका था, चौथा नंबर ये हो जाएगा और 5वां नंबर ये। अरेंज कर लो, सबसे पहले आएगा 5 नंबर का, फिर आएगा 3, 5 के बाद 3 आने वाला है, 5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, पहले 5 आएगा फिर 3 आएगा, 5 और 3 से ही आपका आंसर आ जाना है 5, 3, 2, 1, 4। क्लियर है। डिक्शनरी ऑर्डर का आपका एक क्वेश्चन आना ही है, अगर आपको अभी भी डिक्शनरी ऑर्डर समझ में नहीं आया है तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हो, वहां मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं। सवाल आएगा ही आएगा, याद रखिए, एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए इसका जवाब क्या होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ये काफी अच्छा सवाल है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो साइंस के रिगार्डिंग होते हैं पर वो आते हैं आपके रीजनिंग के अंदर है। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये वाला है, ये भी प्योर साइंस का सवाल है पर आया है आपके रीजनिंग में। सवाल देखते हैं, समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती है, वहीं मीठे जल की मछली कभी भी पानी नहीं पीती है। दूसरा, समुद्री मछली अपने पर्यावरण के लिए हाइपोटोनिक है, जबकि मीठे पानी की मछली अपने पर्यावरण के लिए हाइपरटोनिक है। सही विकल्प चुनिए। एक हाइपोटोनिक है और दूसरा हाइपरटोनिक है। आपको पहले पता होना चाहिए कि हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है, उसके बाद ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है, और ये चीज आपके साइंस के रिगार्डिंग है। आज ही जाके आपको चेक करना है कि हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है। ये दोनों चीजें आपको पता होगी, तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। समझे भाई, क्वेश्चन टफ है, टफ को सोच के भागना नहीं है हमको।
अगर सवाल टफ है, उसको टफ को देख के भागना नहीं है, उस सवाल को सीखना है। हमें उस सवाल को सीखना है। इस स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे ना, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। अब देखो, मैं जानती हूँ 99% बच्चे इसका जवाब नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता है क्या होता है। अब आपका होमवर्क क्या है, पहले ये देखिए कि समुद्री मछली में और मीठे जल की मछली में फर्क क्या होता है, पहली चीज। दूसरा देखिए कि हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है, इन दोनों का मतलब देखिए। उसके बाद आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन आपको इसका जवाब सीखना है, तो आपको एक बार सर्च करना है कि इनका मतलब क्या होता है, उसके बाद ही आप इसका प्रॉपर आंसर समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल साइंस का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को साइंस के टीचर से पूछना है या फिर आपको गूगल पे सर्च करना है ये चीजें। यार तुम स्पेलिंग पे मत जाओ, स्पेलिंग पे अगर मैं गई ना, तो तुम लोगों का, जितने भी स्टूडेंट्स है ना, सबका ही सवाल फेल हो जाने वाला तुम लोग। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने है, आपको ऑड वन आउट निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑड वन आउट निकालिए। 2, 5, 13, 17, 20, 23, मतलब आप देखिए अपने अकॉर्डिंग जवाब दीजिए मुझे। हाँ, ये बात याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है तो आपको रिस्क नहीं लेना ही है, रिस्क नहीं लेनी है, आपको स्किप करना है क्वेश्चन। ये मैं सिखाऊंगी किन किन क्वेश्चंस में आपको रिस्क लेनी चाहिए और कब रिस्क लेनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको सिखाऊंगी। हर एक क्वेश्चन में अपन को रिस्क नहीं लेनी होती है। क्वेश्चन देखिए, अब देखो ये सवाल क्या है, अगर आप देखोगे इन सब में ये सभी नंबर्स क्या है, ये सारे नंबर्स जो है आपके क्या है, प्राइम नंबर्स है, सारे प्राइम है, सारे प्राइम है। पर यहाँ पे ये एक नंबर ऐसा जो प्राइम नहीं है, यही आपका क्या है, ऑड वन आउट है। सारे नंबर्स में सारे नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आप प्राइम नंबर्स के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। जैसे कि 2, 5 देख लो, 5 केवल या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से होगा। 13 देख लो, या तो 1 से होगा या 13 से होगा। क्लियर है। और 25 जो है 5 से भी होता है और 25 से भी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अरे ये पहले इसको पढ़ो, इसका जवाब पहले इसको ड्रॉ करो। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला। पहले इसको ड्रॉ कीजिए फिर मुझे बताइए। क्वेश्चन देखते हैं, सवाल क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को 2 से 3 सवालों का जवाब देना है। तो सवाल पहले पढ़ लेते हैं। रंजीत अमित के पिता की बहन का पुत्र है। रंजीत कौन है, अमित बनाओ, अमित के पिताजी, और उसकी जो बहन है और बहन का बेटा है रंजीत। ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गई। सुनील दिव्या का पुत्र है जो गौतम की माँ और अमित की दादी है। अमित की जो दादी है भाई, सवाल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, एक सेकंड बच्चे, सवाल मैं नीचे से बनाते थे, क्या लिखा है। अमित के पिता, अमित के पिताजी हो गए, अमित के पिता की बहन का बेटा कौन है, रंजीत, रंजीत ये बेटा हो गया। अब आगे दे रखा है सुनील दिव्या का पुत्र है। यहाँ लिख देते भाई, सुनील कौन है, दिव्या का बेटा है। सुनील कौन है, दिव्या का बेटा है।
जो गौतम की माँ और अमित की दादी है। अब ये जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, आपको सिर्फ ये सोचना है। गौतम की माँ और अमित की दादी है। अमित की दादी यहां बनेंगी, ये रही अमित की दादी, और गौतम की माँ है। गौतम कौन होगा, ये गौतम हो जाएगा, गौतम की माँ है। देखो ये किसके लिए यूज हुआ है आपका, ये जो किसके लिए यूज हुआ है, जो सबसे नजदीक है। नजदीक कौन है, दिव्या। दिव्या गौतम की माँ है, दिव्या गौतम की माँ है और अमित की दादी है। ये दिव्या कौन है, ये दिव्या गौतम की माँ है और अमित की दादी है। और दिव्या का बेटा कौन है, सुनील है भाई। यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अरोरा धन्य का पिता है और रंजीत का दादा है। जो दिव्या के लिए यूजर है, खत्म हो गई लाइन। जो जो मतलब दिव्या, दिव्या लिख लो। दिव्या जो है गौतम की माँ है और अमित की दादी है। गौतम की माँ है और अमित की दादी है, और अमित का एक बेटा भी है। दिव्या का एक बेटा है, वो कौन है, दिव्या का पुत्र है। कहाँ है भाई, कहीं तो लिखा था, सुनील। सुनील दिव्या का पुत्र है। बात करते आगे। अरोरा धन्य का पिता है और रंजीत का दादा। रंजीत के दादाजी कौन है, रंजीत के दादाजी, रंजीत के दादाजी कौन है, अरोरा। अरोरा धन्य का पिता है, अरोरा धन्य का पिता है और रंजीत का दादा है। दिव्या अरोरा की पत्नी है, दिव्या अरोरा की पत्नी है। पूरा मामला गड़बड़ा गया भाई, ये तो पूरा मामला ही गड़बड़ा गया भाई ये तो। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक हो गया है। देखो क्वेश्चन बहुत खतरनाक हो गया, तो खतरनाक कैसे हुआ जरा समझना बात को। यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। अरोरा जो है धन्य का पिता है, धन्य का पिता है अरोरा, और रंजीत का दादा है। अरोरा धन्य का पिता भी और रंजीत का दादाजी भी है, कोई बात नहीं। दिव्या अरोरा की पत्नी है। अब देखो दिव्या इसकी पत्नी हो गई, ये इसका पति हो गया। इसका बेटा कौन है, धन्य है। अरोरा क्या है, धन्य का पिता है। क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कहीं पे कोई ना कोई चीज मिसिंग है भाई। एक सेकंड वापस देख लेते हैं, एक बार वापस क्वेश्चन को गए। रंजीत जो है अमित का पिता हो गया। रंजीत ये रहा, रंजीत अमित के पिता की बहन का बेटा है। सुनील, सुनील कौन है भाई, सुनील हो गया दिव्या का बेटा है, सुनील दिव्या का बेटा है। दिव्या गौतम की माँ है, गौतम की माँ दिव्या हो गई। अब देखो दिव्या के 3 बच्चे हो गए, ध्यान देना। दिव्या का एक बच्चा तो हो गया सुनील, एक बच्चा हो गया सुनील, एक हो गया गौतम और एक हो गया धन्य। दिव्या के 3 बच्चे हो गए। देखो दिव्या के 3 बच्चे हैं। दिव्या सुनील का सुनील जो है दिव्या का बेटा हो गया, ठीक है। दूसरा दिव्या गौतम की माँ है, दिव्या कौन है, गौतम की माँ हो गई। और तीसरा अरोरा जो है धन्य का पिता है। ये तीनों इसके बच्चे हो गए। तो यहाँ यहाँ और एक और बच्चा इसका हो जाएगा, ये इसके 3 बच्चे हो गए। आपको ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना।
आपको इतना याद रखना है कि धन्य, ये तीनों इसके बच्चे हो गए। अब सवाल देख लो क्या पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ ये देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो क्वेश्चन ये है आपके सामने, सुनील धन्य से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, सुनील धन्य से किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताना है। बताइए सुनील कहाँ है, इन तीनों में से एक सुनील होगा। सुनील धन्य से किस प्रकार संबंधित है, सुनील धन्य से किस प्रकार संबंधित है। तो सुनील क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। सुनील क्या होगा, बेटा हो जाएगा भाई धन्य का। सॉरी, सुनील और धन्य कौन हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ये तो भाई भाई या भाई बहन, तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई। सुनील गौतम और धन्य कौन है, आपस में भाई बहन है या भाई भाई है, कुछ ऐसे रिलेशन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई। कंफ्यूजिंग था पर हो गया। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम भाई हो सकता है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाई हो सकता है और कोई भी ऑप्शन नहीं है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कंफ्यूज करते ही हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। जो आपके पास समय बचता है ना, उन समय में आपको इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आप शुरुआत में इन क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, है ना। एक आध क्वेश्चन आपका ऐसा आता ही है, इनकम, फेम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। आपको इनको अरेंज कैसे करना है, आपको इसको अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में, सिक्वेंशियल ऑर्डर में, लॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। अरेंज कीजिए सारे बच्चे, इसको क्वेश्चन को लॉजिकल ऑर्डर में जरा अरेंज करो। कैसे आप अरेंज करोगे ऑर्डर के अंदर, देखो सबसे पहले आप छोटे मुन्ने बच्चे होते हो, स्कूल जाते हो आप लोग। पहले नंबर पे पहले आप स्कूल जाते हो, स्कूल में से आप एजुकेशन लेते हो। एजुकेशन जब ले लेते हो, जब फिर आप नौकरी करते हो। नौकरी जब कर लेते हो, फिर आप पैसे कमाते हो। पैसे कमाने के बाद आप शौहरत लेते हो, शौहरत कमाते हो, फेम लेते हो। तो शुरुआत होती है आपकी स्कूल से। स्कूल के बाद एम्प्लॉयमेंट, नहीं, स्कूल के बाद एजुकेशन, 5 के बाद 3, एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट, 5 3 4, एम्प्लॉयमेंट के बाद आपकी इनकम होती है 1 और फिर 2। ऑप्शन नंबर बी। पहले आप छोटे मुन्ने बच्चे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर आप स्कूल जाते हो, पहले स्कूल जाने के बाद आप एजुकेशन लेते हो। एजुकेशन जब ले लेते हो, फिर आपकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगती है, फिर आप पैसे कमाते हो। पैसे कमाने के बाद आपका फेम हो जाता है। अच्छा, नौकरी के बाद फिर पेंशन ले लेते हो वो भी सही है भाई, नौकरी के बाद पेंशन मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सेम सवाल आ गया, देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन है। रंजीत दिव्या से किस प्रकार संबंधित है, रंजीत दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, पोता। क्या हो जाएगा, पोता। रंजीत कौन है, पोता है भाई। पिछला वाला सवाल याद कीजिए, अभी हमने किया था जो ब्लड रिलेशन वाला, उसका एक क्वेश्चन ये वाला भी है कि रंजीत दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका पोता। एक बात याद रखेगा, आपके एग्जाम में ऐसा बहुत बार हुआ है और इस बार एनटीपीसी में हुआ भी है। होता क्या है, मान लो एक क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स है, तो वो सारे पार्ट्स आपको एक साथ नहीं मिलते हैं। वो सारे पार्ट्स आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में आपको अलग अलग जगह में मिल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ये सवाल दे रखा था, एक जगह अगर अवेलेबल हो या ना हो पक्का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाब दीजिए। अगला सवाल दीजिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्लास को सारे बच्चे शेयर कर दीजिए। बच्चे रीजनिंग का अगर आपको बैच लेना है तो आप लोग प्रादित ऐप से बैच ले सकते हैं। प्रादित ऐप पे आपके पास जो जैसा मन चाहे आपको अपना बैच मिल सकता है। जिस तरीके से आप चाहे वैसे आप पढ़ भी सकते हो उस बैच से। तो आप प्रादित ऐप पे जाइए और ग्रुप डी का बैच ले सकते हो, ठीक है, जिनको स्टार्टिंग से पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए, सवाल आपके सामने, जवाब दीजिए। दिख रही है वैल्यू सबको? ओके, साइड हो चुकी हूं मैं। क्वेश्चन क्या देखो, 17 प्लस का 18 देखिए कितना हुआ, 35। 35 का डिवाइड अगर मैं 7 से करूंगी तब जाके 5 आएगा आपका आंसर। 5 आ गया, यहाँ देखते हैं। 29 प्लस का 34, 63। 63 का डिवाइड अगर आप 7 से करोगे तब जाके आपका आंसर 9 आएगा। यहाँ पे 9 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ऊपर की वैल्यू को ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है। तो 5 और 6 7 8 आ जाएगा। तो आंसर आपका 8 होगा। आंसर आपका 8 हो जाएगा। ऊपर की दोनों वैल्यूज को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 7 कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इस पास है, अवेलेबल है, बताइए। बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, देखो इसका सबका रूट ले लीजिए। क्या करोगे आप, एक सेकंड, रेड कलर लो, सबका रूट ले लो। 3 प्लस का 4 प्लस का 5, सॉरी 2। 16 आ रहा है भाई इसका आंसर। तो 5 6 7 10 आ सकता है यहाँ से आंसर। तो 5 और 2 3 और 2 5। इन दोनों को ऐड करें, 5 और 3 8 हुआ। 8 को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दे, देखते हैं कि लॉजिक बैठता है नहीं बैठता। यहाँ रूट लीजिए, यहाँ रूट लो, यहाँ रूट लो। तो 2 4 और 1 करो भाई। इन दोनों को ऐड किया, 3 आया। 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, नहीं 4 से। 12 आना चाहिए था भाई। 4 5 6 7 7 भी नहीं हो रहा। 2 4 और 1, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। 3 2 6, ये भी नहीं हो सकता। भाई सबका आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है, पहले तो मुझे ये बता दो। देखो ऐसे तो नहीं आ रहा है, ये कुछ और सोचना पड़ेगा हम लोगों को। अगर इन दोनों को माइनस भी करें तो भी नहीं आएगा। 25 माइनस का 9, तो भी गड़बड़ है भाई। आज तो मतलब लग रहा है कि मुझे ज्यादातर क्वेश्चन ही रॉन्ग है। 9 4 20 या 16, यहाँ पे देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। 2 4 और 1 है, यहाँ से आपको 9 लेके आना है। 9 लेने के तरीके देखो, 4 2 जा 8 हुआ, प्लस का 1 हुआ, इनको मल्टीप्लाई के इसमें ऐड कर दिया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। इनको ऐड करें, 5 और 3 प्लस 2 5,
5 हो गया, 5 इंटू का 5 करें 15 आएगा। 15 से ये आपका ऑप्शन नहीं आ रहा, ये 16 दे रखा है आपको, ये भी नहीं होगा। तो कुछ और तरीका अपनाते हैं, कुछ और तरीका अपनाते हैं। चलो देखो, ऐसे चेक करते हैं। ये आपका 3 है, अब देखो ये आपका 3 हुआ, ये आपका 2 हुआ। इसको देखो, ये आपका 2, ये आपका 4। इसको देखो, ये आपका 5, ये आपका 1। अब चेक करो कैसे होगा। तुक्का लगाना बंद कीजिए भाई, तुक्का लगाना बंद कर दो भाई सभी लोग। हो सकता है, देखते हैं। 16 इंटू 4, 64 हो गया। 64 भाई क्वेश्चन आई थिंक रॉन्ग है बच्चे, ये आई थिंक ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। देखो अगर हम मल्टीप्लाई से भी करेंगे 64 आएगा, 64 का भी 49 से माइनस करना पड़ेगा। 64 से हम लोगों को 49 लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, बिना उसके आपका आंसर नहीं आएगा। कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, मे भी क्वेश्चन ही गलत है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर शायद में भी गलत लिखा हुआ है। आगे चेक करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल देखिए, मास किलोग्राम फोर्स और डैश। मास किलोग्राम और फोर्स और डैश, बताओ इसका जवाब क्या होगा बच्चे। क्वेश्चन गलत है वो मैं समझ गई, पर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप लोग गलत क्वेश्चन का जवाब दे कैसे लेते हो, पहले तो मुझे ये बता दो बस। गलत क्वेश्चन का आंसर आप दे कैसे लेते हो, वो मेरी समझ से बाहर है। मास किलोग्राम, मास जो वेट होता है, मास को कैसे नापते हैं, किलोग्राम में नापा जाता है। फोर्स को कैसे नापा जाता है, न्यूटन में। फोर्स हम लोग न्यूटन के अंदर नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। इस फिगर के अंदर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने, जरा काउंट कीजिए। स्क्वायर्स काउंट करने कैसे करोगे, देखो 1 2 3, 1 एंड 2। पहले 3 इंटू 2 कीजिए, 6 आया, फिर 2 इंटू 1 कीजिए, 3 आ गया, तो 2 आ गया, तो कितना आया 8। 8 के अलावा आप देखोगे इसमें ये और स्क्वायर है जो एक्स्ट्रा काउंट होगा, प्लस का 1, कितना हो गया 9। ऑप्शन नंबर ए, कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए बी, 9 आपका सही जवाब है। पहले हम लोगों ने नॉर्मल फिगर थी, नॉर्मल फिगर के अंदर हम लोगों ने स्क्वायर काउंट किए, स्क्वायर काउंट करने के बाद 8 आया, 8 में प्लस का 1, और क्या कौन सा प्लस का 1, ये वाला 1, ये 1 क्या आंसर आपका 9 आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, जरा ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए भाई इंटेलिजेंट बनिए, पर इतना भी नहीं कि भाई क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन अवेलेबल ही नहीं है और आप जवाब दे रहे हो। भाई तुक्के देने से कोई मतलब वाली बात नहीं हो कि एग्जाम में तुक्के। अभी ये देखो, आज आपने कृष्णा जी से कोई बात समझी, उन्होंने आपको एक बात साफ साफ कही थी क्या, कि अगर आपके क्वेश्चंस ज्यादा गलत होते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके मार्क्स ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। समझ रहे हो, आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सही अटेम्प्ट करोगे तो आपके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसलिए गलत आपको अटेम्प्ट मिनिमम से मिनिमम करना है, गलत नहीं होना चाहिए। देखो किसी कूट भाषा के अंदर 415 को लिखा हुआ है मिल्क इज हॉट, मिल्क इज हॉट, हॉट सूप का मतलब है 18, एंड 8 9 और 5 का मतलब है सूप इज टेस्टी। आपको बताना है
टेस्टी का मतलब क्या है? क्या टेस्टी का मतलब बताना है, कैसे बताओगे? टेस्टी है कहाँ, पहले ये देखिए, टेस्टी केवल यहाँ दे रखा है, इसका मतलब जो भी इसका कोड है वो केवल यहीं पे ही है, 8, 9 और 5 में से कोई एक है। ऐसा कोड रिपीट नहीं हुआ है, 8 रिपीट हुआ है यहाँ पे, 5 रिपीट हुआ है यहाँ पे, 9 रिपीट नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। टेस्टी का कोड क्या हो जाएगा? 9। 9 क्या होगा? 9 एक ऐसा कोड है जो आपको कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। डायरेक्शन डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा भाई, रेलवे का सवाल है, डायरेक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा भाई, लिखवा लो, डायरेक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा। सवाल देखो, ए बी सी डी और ई 5 स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हुए हैं, खड़े रहने दो। लिखा क्या है? ए स्टैंडिंग 40 मीटर राइट टू बी, बी के राइट में ए है और वो भी 40 मीटर्स पे, कोई बात नहीं। डी स्टैंडिंग 20 मीटर राइट टू सी, सी के राइट में डी है 20, वो भी। ई स्टैंडिंग 20 टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई कहाँ पे है? यहाँ पे है, ए के लेफ्ट में है और 20 मीटर की दूरी पे है। ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। अब क्या लिखा हुआ है? ई स्टैंडिंग 50 मीटर लेफ्ट ऑफ सी, ई कहाँ है? सी के लेफ्ट में 50, देखो 20 तो ये हो गया, तो यहाँ पे 30 और आएगा। सी से ई और सी के बीच की दूरी 50 है, तो 20 तो ये रहा और 30 ये रहा। अब पूछा हुआ क्या है? वेयर इज ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ए समय कहाँ पे? अगर सी से हम देखें तो सी के लेफ्ट में है, वो भी 30 मीटर्स की दूरी पर। अगर सी से हम नोटिस करेंगे तो सी से वो 30 मीटर्स की दूरी पे है और लेफ्ट की ओर है। ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ में आया सभी को? क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मत कीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये वाला भी अच्छा सवाल है, इसको अटेम्प्ट करो, बताइए इसका जवाब, और इसी क्वेश्चन के बाद हम छुट्टी करेंगे आपकी। छुट्टी छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क सवाल है। इसको क्वेश्चन आपका ये रहा और इसमें पूछा क्या है ये बताइए, आपको पूछा ये है, ये आपका पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसको जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद आप जवाब दे पाओगे इस चीज का, निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है। क्लियर है? और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास की छुट्टी करेंगे भाई, है ना। तो टेक केयर, बाय बाय करें। तो आप लोगों से मैं लास्ट में यही कहूंगी, सारे स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जो बच्चे नए नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना हम आपसे मुलाकात होगी 8 बजे शाम को डेली, तो जरूर हमसे जुड़िए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और रोजाना हमसे जुड़ा करें। और दूसरी बात ये है, हमारा एक बैच अवेलेबल है आप लोग, मतलब आप सभी के लिए, ग्रुप डी का बैच है, प्रादित ऐप पे अवेलेबल है बैच। कहाँ पे? प्रादित ऐप पे आपका अवेलेबल है, आप वो बैच ले भी सकते हैं, आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है प्रादित ऐप पे, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी आपको, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक ये बैच है, मतलब ये टेस्ट सीरीज है एक्चुअली, ये टेस्ट सीरीज है, ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज है, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई थी। 40 टेस्ट है इसमें, बायलैंग्वेज अवेलेबल है,
केवल 99 मार्क्स, 99 रुपीज के अंदर ये है आपकी टेस्ट सीरीज। और मुझे लगता नहीं कि 99 रुपीज ज्यादा कोई मायने रखते हैं आपके लोगों के लिए इस समय, क्योंकि जितना आप ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो एग्जैक्टली आपका टेस्ट सीरीज से हो सकता है। तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, प्रादित ऐप पे अवेलेबल है, ग्रुप डी के नाम से, बायलैंग्वेज है, 40 टेस्ट है। इसके अलावा एक ये बैच भी अवेलेबल है। ये आपका गुरुकुल बैच है, सभी एग्जाम्स के लिए बैच है आप लोगों का। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनिंग का स्पेशल बैच है, रीजनिंग स्पेशल बैच है ये, केवल 699 रुपीज के अंदर ये बैच अवेलेबल है आप लोगों के लिए। गुरुकुल बैच है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपका रीजनिंग इससे बाहर कभी कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये बैच आप लोगों के लिए, आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। और आप कांटेक्ट के लिए एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेरी होती है, आपको मैं नंबर दे देती हूँ, एक सेकेंड। आपको कभी भी कोई क्वेरी होती है तो आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए। नंबर है आपका 8, एक सेकेंड, नंबर है आपका 8000624950। ये नंबर है, अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेरी होती है कोई भी बैच के रिगार्डिंग, आप इस पे कॉल कर सकते हो और आप अपनी क्वेरी पूछ भी सकते हो। तो आपको मैंने बैचेस के बारे में बता ही दिया है, ये दोनों बैचेस आपके पास अवेलेबल हैं, आप ये ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए आप ये ले सकते हैं। और इस समय मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को थोड़ी सी भी कंजूसी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए क्रूशियल टाइम है। इतना आप इस समय इन्वेस्ट करोगे अपने ऊपर, उतना ज़्यादा आपको इसमें आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मुलाकात रहती है। बिजी रहता है बच्चे, बिजी नहीं रहता है। बिजी इन सेंस क्या होता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं तो सारी क्वेरी नहीं ले पाते। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी करोगे तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक दिन में कॉल उठा लिया जाए, अगर आप कुछ देर के बाद कॉल करो तो भी आपका रिसीव हो जाएगा कॉल। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मुलाकात होगी। टेक केयर, शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।